टू आवर यूट्यूब चैनल। इससे बिफोर हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 के 3 क्वेश्चन ओवर किए। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड सॉल्व करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या दे करके रखा हुआ है हमको कि मेजर ऑफ सम एंगल्स इन द फिगर आर गिवन। कुछ एंगल हमको देके उसको हम एज अ गिवन इंफॉर्मेशन मेंशन कर लेंगे। ओके, तो हम पहले गिवन लिखेंगे। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इसका मेजर देके रखा हुआ है 60 डिग्री, और दूसरा एक एंगल है पी बी सी, एंगल पी बी सी ये भी 60 डिग्री है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, कि एंगल ए पी क्यू ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी बी सी। ओके, अब हमको प्रूव क्या करना है वो उसको भी लिख करके रखेंगे हम। टू प्रूव, ओके, हमको प्रूव क्या करना है कि ये जो दो लाइन है, सॉरी एपी अपॉन पीबी मींस इस साइड का रेशो इस साइड के रेशो के इक्वल है एपी अपॉन पीबी, ये इक्वल है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ओके, तो थोड़ा सा हम ध्यान देंगे पहले फिगर के ऊपर और इसको समझ लेते। ओके, हमको प्रूव क्या करना है ए पी अपॉन पीबी मीन्स इस साइड का रेशो इस साइड के रेशो के इक्वल है। और हमने बीपीडी जो थ्योरम पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम मीन, और उसका दूसरा नाम थैलेस थ्योरम। तो उस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि इफ इन अ ट्रायंगल, अगर किसी ट्रायंगल में इफ अ साइड इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, अगर लाइन ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन हो तो उसका रेशो इस जैसा हमको प्रूव करना है वैसा होता है। ओके, तो उससे बिफोर हमको क्या बताना पड़ेगा, ये दो लाइन पैरेलल है। अब हमको जो एंगल गिवन है APQ और PBC ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो लास्ट ईयर हमने 3 टेस्ट पढ़े थे कि एंगल लाइन पैरेलल के जो 3 टेस्ट थे। इंटीरियर एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, अगर इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हुए तो लाइन पैरेलल होती है। करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते तब लाइन पैरेलल होंगी। और तीसरा था अल्टरनेट एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइन। ओके, तो उसमें से हमको क्या यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल वाला टेस्ट अगर हम यूज करते हैं तो ये प्रूव हो जाएगा। तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो ये जो दो एंगल है, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल पी बी सी, ये कैसे एंगल है उसका वो मेंशन करेंगे हम। ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, एंगल्स आर एंगल APQ and angle PBC are corresponding angles of two distinct lines। दो डिस्टिंक्ट जो लाइन है PQ एंड BC, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल है बाय द ट्रांसवर्सल AB। ओके, AB इनका ट्रांसवर्सल है एंड AB इज द ट्रांसवर्सल, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये AB के कारण, AB ट्रांसवर्सल की वजह से ये दो लाइन का करस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों। ओके, और ये करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट है एंड एंगल APQ ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल PBC के।
यहाँ पे लिख लेंगे हम गिवन। ओके, ये हमको गिवन है, इनकी वैल्यू गिवन है, मींस ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेम है तो कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अब क्या हुआ, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है और कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए क्या होगा, ये दोनों लाइन कैसी आएगी, पैरेलल आएंगी। देयरफॉर PQ पैरेलल BC बाय corresponding angle test for parallel line। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट फॉर पैरेलल लाइंस के हिसाब से ये दोनों लाइन होगी पैरेलल। अब ट्रायंगल में ये दो लाइन अगर पैरेलल है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, बाय BPT इन ट्रायंगल ABC या इन ट्रायंगल ABC बाय BPT क्या होगा, AP अपॉन PB, यहां पर लिख लेता हूं AP या आपने स्टेटमेंट लिख लेना नीचे, AP अपॉन PB इज इक्वल टू AP अपॉन QC। ओके, तो ऐसा हमारा ये प्रूफ था, ये कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। इसके में आपको क्या लिखना है, सिर्फ यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है वो लास्ट में और नीचे लिख लेना है और उसको एक बॉक्स कर देना, स्क्वायर बना देना। ओके, क्योंकि बीपीटी अगर हम इसमें लगाते हैं कि तो ये दो लाइन पैरेलल है तो इसमें बीपीटी लगेगा और बीपीटी के हिसाब से ऐसी कंडीशन आ जाएगी। आई होप कि आपको ये समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखिए, कुछ वैल्यू देखिए इन ट्रेपेजियम एबीसीडी। एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ओके, इसके बाद AB और PQ ये पैरेलल लाइन है। ओके, AB और PQ, तो इसकी गिवन इंफॉर्मेशन क्या लिखेंगे हम, AB पैरेलल PQ पैरेलल BC, मतलब ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो हमको फ्री पैरेलल लाइन, जो प्रॉपर्टी ऑफ फ्री पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल है, वो थ्योरम अब यूज करना है। ठीक है, अब वैल्यूज देकर के वो भी वैल्यू लिख लेंगे हम। AP इज इक्वल टू 15, देन PD इज इक्वल टू 12, QC कितना है 40 एंड BQ फाइंड करना है। ओके, अब देखो ये तीन लाइन और ट्रांसवर्सल का थ्योरम हम लगाते हैं तो कैसी कंडीशन आएगी, AP अपॉन PD इज इक्वल टू BQ अपॉन QC। ये चारों में से हमारे पास जो वैल्यू प्रेजेंट है उसको हम फॉर्मूले में रखेंगे। तो किस किस की वैल्यू है, AP की वैल्यू है हमारे पास, QC की वैल्यू है, QC मीन्स ये वैल्यू है, और PD मीन्स ये भी वैल्यू है। लेकिन हमको BQ पूछा पूरा, तो पहले क्या करेंगे हम, और डायरेक्ट PQ निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ओके, तो अब देखा आगे क्या करना है हमको, अब BQ पॉइंट कर रहे हैं, हम सॉल्यूशन लिखेंगे अब। ओके, कि ये पैरेलल है, इस ट्रापेजियम में तीनों लाइन पैरेलल है, AB पैरेलल PQ पैरेलल BC, ऐसा हमको गिवन है। ओके, देयरफॉर क्या होगा, AP अपॉन PD इज इक्वल टू आएगा BQ अपॉन QC बाय प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन and their
ट्रांसवर्सल। ओके, यहाँ पे ट्रांसवर्सल एक नहीं है, दो ट्रांसवर्सल है, तो आपको ट्रांसवर्सल लिखना है। ओके, नेक्स्ट आगे देखते क्या है। अब इसकी वैल्यू हमारे पास है, इसका कुछ काम नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। ओके, अब इसकी वैल्यू है, वैल्यू पुट करेंगे। एपी की वैल्यू हमको बीक्यू निकालना है, इसको वन साइड रखो। बीक्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये क्यूसी यहां जाएगा तो एपी को मल्टीप्लाई करेगा और अपॉन में पीडी रहेगा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। वैल्यू क्या क्या है, एपी की वैल्यू है 15, उसके बाद देन पीडी की वैल्यू 12, सॉरी यहां पर क्यूसी की वैल्यू लिखेंगे, पीडी की वैल्यू नीचे आएगी 12, और यहां पर क्या है क्यूसी की वैल्यू है 14। ओके, अब ये जिस भी नंबर से डिविजिबल है डिवाइड करेंगे, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 2 7 जार 2 6 जार। अब ये दोनों नंबर 3 से डिविजिबल है, 3 2 जार 3 5 जार। ओके, अब ये हो गया 5 7 जार 35 बाय 2। अब इसको फ्रैक्शन में नहीं रहने देते हुए और सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका हाफ 17.5। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मैंने लास्ट वाला जो प्रूफ है वो आपके लिखने के लिए रख दिया हो, तो ये सारा इंफॉर्मेशन लिखने के बाद नीचे में ये वापस से लिखना है आपको। अब इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं रहेगी, आई थिंक सो, और आपको लिखना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।